तो हम लगन कुंडली के 9th लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। जब भी 9th लॉर्ड की स्थिति विभिन्न भावों में बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे 4th हाउस के। अगर आपका 9th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है लगन कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में आप इस प्लेसमेंट को कैसे देख सकते हैं, कैसे इसके रिजल्ट पर विचार कर सकते हैं। 9th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया, यानी आपको मेंटल पीस प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। आपको आपकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी और आपके उच्च अध्ययन में, आपकी हायर लर्निंग में आपके फैमिली और आपकी माताजी का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। इस केस में अब आपका 9th लॉर्ड अगर 4th में चला गया, यानी कहीं ना कहीं आप थोड़े लकी भी रहेंगे अपने घर परिवार के मामलों में, अपने भौतिक जीवन के मामलों में। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार अपने घर से दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इवन लर्निंग के लिए आपके पास एक अच्छा माहौल भी घर में डेवलप होगा, जहां पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसी प्रकार से आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखे होंगे, जैसे कि आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव आया है, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, आपके कैरियर पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि अब जो 9th लॉर्ड है, अगर वो 4th हाउस में चला गया तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। और अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो वो 10वें भाव के साथ साथ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा। इस केस में हम अगर ओनली 10th हाउस की ही बात करें तो कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो अब आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका फेवर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए अब बहुत कुछ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, पारिवारिक जो आपका माहौल है, उसका असर कहीं ना कहीं आपके करियर पर भी पड़ रहा है। तो इस केस में आपकी माताजी का रोल बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में भी। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ समय बाद अपने परिवार से अलग होना हो या अपने परिवार से बहुत दूर रहना हो, कि कहीं विदेश में या कहीं किसी दूसरे स्टेट में, बट आप आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से या दिल से अपने परिवार के साथ उतने ही स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा ये स्थिति वास्तव में आपके गुरुजनों का, आपके आध्यात्मिक ज्ञान का, आपके धार्मिक ज्ञान का, आपके विचारधारा का बहुत बड़ा अहम योगदान दिखाती है आपके पारिवारिक जीवन में। इसके साथ साथ ऐसा होता होगा जब आपने कोई भी बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक की जीवनी के बारे में सुना है, पढ़ा है, या आपने कोई भी हायर लर्निंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, उसका उपयोग आप अपने घर परिवार के कार्यों में कर रहे होंगे। इसी प्रकार से अब 9th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला गया तो जातक हो सकता है आगे चलकर लगभग 30-40 के आसपास की एज के बाद ज़्यादातर समय वो अपने घर से दूर ही व्यतीत करेगा और वो बहुत अच्छे से व्यतीत करेगा। अब यहाँ पर जो प्लेनेट है वो कौन सा ग्रह है, उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और अब आपका जो 9th हाउस है उसमें क्या कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 10वें भाव में कोई अन्य ग्रह है या नहीं है, आपके 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। अब जो आपका 9th लॉर्ड जो 4th हाउस में गया है वो कैसा ग्रह है, वो एक शुभ ग्रह है या वो एक अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ये सब आपको देखना है। तो जो आपके 4th हाउस में जो साइन है, वो आपके 9th हाउस में जो राशि है, वो आपको देखना काफ़ी अहम है। और जो अब आपके 9th हाउस का जो कनेक्शन है, या जो 9th लॉर्ड का जो कनेक्शन है, वो 10th हाउस से बना है। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद या अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद कहीं दूसरी जगह बस जाएं, जहां पर आपने एजुकेशन ग्रहण करी वहीं पे आप रहने लगें, अपने कार्य क्षेत्र को भी आप वहीं ढूंढ लें। तो ये स्थिति ज़्यादातर आपको परिवार से दूर रखेगी, ज़्यादातर समय आप अपने परिवार से दूर व्यतीत करेंगे और ज़्यादातर समय आप अपने घर में जहाँ भी आप रहेंगे कुछ न कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक चीज़ें, ऐसी विषयों को पढ़ने में रुचि लेते रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी माताजी भी इन विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक ऐसा नेचर मिला होगा, बहुत गॉड फियरिंग आप होंगे। इसी प्रकार से आपके जो पारिवारिक मामले हैं उसमें 9th हाउस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब 9th हाउस का बड़ा रोल होने की वजह से निश्चित रूप से आप अभी यंग एज में नहीं तो थोड़ा सा लेटर एज में ज़रूर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख देखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम देखेंगे। और इसके लिए हो सकता है लेट एज में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट भी ना लगाना पड़े। लेकिन अगर आपका जो 9th लॉर्ड है वो एक क्रूर ग्रह है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी आपके 4th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है आपके 9th लॉर्ड के साथ, तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है।
आपके पारिवारिक जीवन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर प्लेनेट का बहुत बड़ा रोल है। क्या प्लेनेट वहाँ जाके वक्री स्थिति में आ गया है? क्या वहाँ पर वो किसी राहु केतु जैसे ग्रह से संबंध बना रहा है? अब आप हायर लर्निंग किस प्रकार की करेंगे, यानी हो सकता है आप किसी धर्म विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं, आप किसी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कोई अन्य विषय के बारे में उच्च शिक्षा प्राप्त किए। अब ये डिसाइड करेगा आपका जो 9th लॉर्ड है वो, और 9th हाउस का जो भी आपका कोई अगर ग्रह बैठा है 9th हाउस में, वो डिसाइड करेगा। तो कुछ हद तक अब आपके 9th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 4th हाउस में जाके डिपॉजिट हुई। 4th हाउस में डिपॉजिट होने की वजह से आप अपने घर से भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कभी कभी, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं कहीं दूर जाकर अपने फैमिली से आप रहने लगे, तो वहीं से कुछ ऐसा काम करने लगे जिससे आप दूसरे लोगों को गाइड करने लगें, दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देने लगें, कुछ समझाने लगें ऐसा। तो ये स्थिति जो है वो आपके पारिवारिक जीवन, आपके मेंटल स्टेटस, आपकी मानसिक शांति, मानसिक सुख, भौतिक सुख, इन सबको प्रभावित करेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अब आपकी लाइफ में हो गया है ये प्लेसमेंट बनने की वजह से। तो ये प्लेसमेंट को आपको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। अब आप ये देख लें कि आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी भी बन रहा है आपके चार्ट में, उस हाउस के साथ भी आप रिजल्ट्स को कंपेयर करके अवश्य देखें। अब आप ये देखें कि आपके 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और 10th हाउस में कौन सी राशि है, क्योंकि जो 9th लॉर्ड आपका गया है 4th हाउस में, वो हो सकता है 10वें भाव के स्वामी के साथ वो एक मित्र ग्रह नहीं हो, या हो सकता है कि उसी का घर हो 10वां घर खुद का। तो ऐसे में बहुत बड़ा अंतर यहाँ आ जाएगा, और ये सब आपको चेक करने के बाद ही एक्चुअल रिजल्ट तक जाना चाहिए।